माय नेम इज़ नीरज कुमार शर्मा और मैं आपको बताऊंगा आज सम इफ फंक्शन के बारे में। ये एक्सेल का वीडियो है तो आज हम लोग सम इफ फंक्शन देखेंगे। तो ये मैं एक एग्जांपल लिया हूँ जिसमें कि दो फ्रेंड हैं जो वीकली रात को डिनर करते हैं। तो देखिए दो फ्रेंड है, एक अनीश है एक सन्नी है। वो रात को रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं, पार्टी सेलिब्रेट करते हैं और डेली ये दोनों खर्च करते हैं। अनीश देखते हैं अनीश मंडे को 350 खर्च किया है और उसी मंडे को सन्नी भी 450 खर्च किया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वीकली ये सब खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं रेस्टोरेंट में। तो मैं सम इफ फंक्शन से ये पता लगाऊंगा कि कैसे सन्नी का कितना टोटल खर्च हुआ एक वीक में और अनीश का कितना खर्च हुआ पूरे सप्ताह भर में, वो मैं आपको सम करके बताऊंगा। सम फंक्शन की हेल्प से पूरा का पूरा टोटल सम कर सकते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअली सिर्फ अनीश का अगर निकालना हो या फिर सन्नी का निकालना हो तो ये हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन सम इफ फंक्शन की हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं क्राइटेरिया देकर। तो देखिए मैं इसमें कैसे करूँगा। अनीश का सिर्फ मुझे अगर सम निकालना है कि सिर्फ अनीश कितना खर्च किया है पूरे सप्ताह भर में, तो मैं ये आपको बताता हूँ। तो देखिए अगर अनीश का निकालना है, सबसे पहले सन्नी का निकालते हैं कि सन्नी पूरे वीक में कितना खर्च किया है, स्पेंड किया है मनी, राइट। तो इक्वल टू सिंबल देंगे। आपको पता ही है कि कोई भी फार्मूला या फिर फंक्शन हम लोग लिखते हैं तो इक्वल टू का सिंबल देकर इक्वल टू और फिर उसके बाद सम और नीचे आ गया टैब प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रेंज देंगे, क्राइटेरिया का रेंज देंगे, मतलब ये वाला क्राइटेरिया का रेंज, ठीक है। क्राइटेरिया नहीं है बल्कि क्राइटेरिया जिसमें से चूज़ होगा उसका रेंज, ठीक है। तो ये हम दे दिए, फिर कॉमा देंगे, उसके बाद सॉरी हाँ गलती हो गया, यस ये रेंज हो गया। उसके बाद हम क्या करें, क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया में मैं किसका निकालना चाह रहा हूँ, सन्नी का, राइट। तो सन्नी का निकालना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे आप क्राइटेरिया दे दीजिए, सन्नी लिख दीजिए। आप किसी प्रकार का रेफरेंस भी दे सकते थे जिसमें कि आपका क्राइटेरिया रहता, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में जिसको सम करना है, अब सम किसको करना है, तो इसी में जो वैल्यू आएगा, इसी में जो वैल्यू रहेगा उसी का वो सम करेगा। तो एक्चुअल में जिसको सम करना है उसका रेंज हम पास करते हैं। तो देखिए ये वो ऐसा रेंज है जिसको वास्तविक रूप में ऐड किया जाएगा। तो इसका हम रेंज दे दिए और एंटर प्रेस करेंगे। ये सन्नी का पूरे वीक भर में जितना खर्च हुआ है वो यहाँ पे शो कर दिया, मतलब 2859 पूरे वीक भर में खर्च किया सन्नी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करता है, ओ माय गॉड। और फिर अनीश कितना खर्च किया उसके लिए फिर इक्वल टू देंगे, सम ये टैब प्रेस करेंगे, फिर ये मतलब क्राइटेरिया वाला रेंज एंड देन क्राइटेरिया अनीश कॉमा और फिर ये सम रेंज, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। एंटर कर देंगे। ओह माय गॉड, अनीश तो 3159 खर्च करता है, ठीक है। इस सेल को मैं करेंसी फॉर्मेट में कर देता हूँ, करेंसी फॉर्मेट, या बिल्कुल सही। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसका फार्मूला को मैं जूम करता हूँ, एक बार देख सकते हैं ध्यान से। सम इफ ये क्राइटेरिया वाला रेंज है, यहाँ पे हम क्राइटेरिया पास कर रहे हैं और यहाँ पे वो रेंज हम पास करते हैं जिसको वास्तविक रूप में जिसको सम करना है उसका रेंज हम पास करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्राइटेरिया की जगह आप किसी सेल का रेफरेंस भी लिख सकते थे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस तरह से भी आप लिख सकते थे, सॉरी, नेम ऑफ फ्रेंड
और यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे आप क्राइटेरिया ना देकर आप इस सेल का रेफरेंस देते, ठीक है। यहाँ भी क्राइटेरिया ना देकर इस सेल का रेफरेंस देते। तो देखिए अभी तो फिलहाल इस क्राइटेरिया में अभी कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनीश, तो ये भी अनीश का निकल गया है, ये भी अनीश का निकला है, दोनों में अनीश का निकला है, ठीक है। और यहाँ भी अगर मैं सन्नी कर दूँ तो ये दोनों में भी सन्नी का निकला है, ठीक है। तो इस तरह से आप जाने क्या कि यहाँ पे क्राइटेरिया की जगह आप किसी सेल का रेफरेंस भी रख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरह से सम इफ फंक्शन क्लियर हो गया। तो सम इफ फंक्शन सम करता है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया को हम लोग पास करते हैं, वो क्राइटेरिया के अनुसार ही, वो क्राइटेरिया के बेस्ड पर ही वो सम करता है। सो अगर आपको इस तरह का वीडियो और भी चाहिए तो मेरे इस कंप्यूटर सेक्टर के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और ये मेरा जो कंटेंट है, वीडियो कंटेंट है, वो हिंदी लैंग्वेज में है, इसलिए इसे समझना काफ़ी आसान है। ओके, थैंक यू, गुड बाय, सी यू, गुड नाइट।